उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नागरिक सुविधा के लिए छोटा हेल्पलाइन नंबर 149 शुरू किया है। अब 149 और टोल फ्री 1800 151 दोनों नंबरों पर 24 घंटा सातों दिन सहायता मिलेगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट, टैक्स, फिटनेस, पीयूसी, ई चालान समेत सभी सेवाओं की जानकारी और शिकायत निवारण एक ही कॉल पर मिल सकेगा। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से होने जा रही है, जिसका समापन 21 सितंबर को होगा। 16 दिनों की यह अवधि पितरों के लिए समर्पित होती है। साथ ही इस दौरान पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। यूपी में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अब पंजीकरण और आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इस पर कुल 1250 रुपए का खर्चा आता था। इसके अलावा मीटर जांच के लिए जाने वाला 400 रुपए का शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को 1650 रुपए तक की बचत हो सकती है। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक प्रशांत वर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को होगी और इसका खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को निर्धारित है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच भी मुकाबला खेला जाना है। यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला 14 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। बिहार में जल्दी 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होगी। इनमें से एक पटना से अयोध्या के लिए चलेगी, जो मुजफ्फरपुर होकर जाएगी। दूसरी ट्रेन पूर्णिया से पटना के दानापुर के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को सुविधा होगी और यात्रा का समय भी कम लगेगा। इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेंगे और दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पंचांग के मुताबिक इस साल 10 अक्टूबर को करवा चौथ, 18 अक्टूबर को धनतेरस, 20 अक्टूबर को दिवाली, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर को भैया दूज का पर्व और 25 से 28 अक्टूबर तक का छठ पर्व मनाया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 90% निर्माण पूरा हो चुका है और अक्टूबर-नवंबर तक खुलने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी के समय मिलते ही उद्घाटन की तिथि घोषित होगी। एयरपोर्ट के साथ फिल्म सिटी और अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिल सकती है। इस परियोजना से रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह 6 रनवे के साथ देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। लखनऊ और कानपुर के बीच 62 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला चरण पूरा हो गया है, जो दिवाली तक जनता के लिए खुल जाएगा। इस परियोजना से दोनों शहरों के बीच की दूरी 35 से 45 मिनट में तय की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्ट एरिया, अस्पताल और एम्बुलेंस की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश में इस साल नीट परीक्षा के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीट आवंटन से जुड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें शामिल है कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के दाखिले में SC/ST वर्ग को 23% की जगह 78% आरक्षण दे दिया गया है। 2025 पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को होने जा रहा है। इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेगी। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी में रहेंगे, जिससे पृथ्वी सूर्य से आने वाली रोशनी को रोककर चंद्रमा पर अपनी छाया डालेगी। भारत अपनी नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2 बड़ी पनडुब्बी डील अंतिम रूप देने जा रही है, जिसकी कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह कदम चीन की बढ़ती समुद्री ताकत के बीच उठाया जा रहा है। अगले साल के मध्य तक यह डील फाइनल हो सकती है।